नमस्कार। मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट स्टो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है मीन लग्न में लग्नेश गुरु जब नवम भाव में जाकर वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है मीन लग्न की। सभी का लग्न चार्ट ऐसा होता है, 12 खाने होते हैं। और अगर मीन लग्न की बात हो रही है तो इसको हम लोग पहला भाव कहते हैं। यहाँ पर 12 नंबर लिखा आएगा। ये हो गया मीन लग्न का चार्ट। 12 नंबर राशि बन रही है लग्न भाव में और 9 नंबर राशि बन रही है दशम भाव में। 12 नंबर राशि मीन राशि, 9 नंबर राशि धनु राशि। इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। इसलिए मीन लग्न के चार्ट में गुरु लग्नेश भी होंगे एवं कर्मेश भी होंगे। और आज के संयोग में लग्नेश एवं कर्मेश गुरु नवम भाव में जाकर जहां पर 8 नंबर लिखा आ रहा है यहां पर विराजमान है। यह हम लोग के सामने कंप्लीट संयोग है और इस संयोग में गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं मीन राशि जल तत्व राशि है। मीन लग्न का जो जातक होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा भावुकता देखी जाती है, दयालु होता है, संवेदनशील होता है, एक अच्छा इंसान होता है, दूसरे के दुख से दुखी होने वाला होता है। जल तत्व की मात्रा ज़्यादा उसके अंदर देखी जाती है। तो ऐसा जो जातक होता है उसके अंदर किसी भी एक्ट का तुरंत रिएक्शन लेने की प्रवृत्ति देखी जाती है। अगर सामने से कोई व्यक्ति गुस्सा करेगा तो वो सामने वाला मीन लग्न का जो जातक होता है वो भी तुरंत रिएक्शन के तौर पर तुरंत से गुस्सा हो जाएगा। और अगर कोई उसे प्यार देता है तो वो बहुत जल्दी भावुक भी हो जाता है। इस तरह का उसका व्यक्तित्व होता है। साथ में आज के संयोग में पता चलता है कि जातक के लग्नेश गुरु है, इसलिए जातक के पर्सनालिटी पर मूल नियंत्रण गुरु का रहेगा। ऐसा जो जातक होता है धार्मिक भी होता है, ज्ञानी प्रवृत्ति का होता है, अपने ज्ञान से लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला भी होता है। यह सब कुछ उसके व्यक्तित्व में देखा जाता है। सामान्य तौर पर ऐसा जो जातक होता है शिक्षक का कार्य करने वाला भी देखा जाता है, क्योंकि इस संयोग में लग्नेश भी गुरु होते हैं। तो इसलिए पर्सनालिटी पर गुरु का विशेष प्रभाव, साथ में कर्मेश भी गुरु है। तो कर्मेश एवं लग्नेश होकर गुरु का होना यह बताता है कि जातक का जो मूल व्यक्तित्व है वो ज्ञान से जुड़ जाता है। आज के संयोग में गुरु लग्नेश एवं कर्मेश होकर नवम भाव में जाकर वृश्चिक राशि में विराजमान है। लग्नेश अपने से नवम भाव में जाकर विराजमान है एवं कर्मेश अपने से 12वें भाव में विराजमान है। अगर कर्म भाव से काउंट करेंगे इसको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां एवं 12वां। कर्मेश अपने से 12वें भाव में जाकर नवम भाव में भाग्य भाव में विराजमान है, मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में। इस नाते हमें पता चलता है कि आज के संयोग में गुरु का संबंध लग्न भाव से है क्योंकि लग्नेश है, कर्म भाव से है क्योंकि कर्मेश भी है, और नवम भाव में विराजमान है तो नवम भाव से भी हो गया। इसके साथ ही मंगल के साथ भी गुरु का संबंध हो रहा है क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, तो मंगल के साथ भी गुरु का संबंध है। इसके साथ ही गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि 5वीं, मतलब जहां बैठते हैं वहां से 5वें भाव को, उसके बाद 7वें को, फिर 9वें को।
यहाँ पर विराजमान होंगे गुरु, तो पहली जो दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, गुरु की पहली दृष्टि लग्न पर, दूसरी दृष्टि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां, गुरु की दूसरी दृष्टि कर्म भाव पर होगी। शुक्र की राशि में वृश्चिक राशि बन रही है, कर्म भाव, पराक्रम भाव में, माफ कीजिएगा, वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है, तो इसलिए गुरु का संबंध तीसरे भाव से भी हो रहा है, साथ में शुक्र के साथ भी हो रहा है। इसके साथ ही गुरु का संबंध पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं, गुरु यहाँ विराजमान होकर अपनी तीसरी दृष्टि से अपनी उच्च राशि बन रही है, जहां पर कर्क राशि, यहाँ पर गुरु का दृष्टि प्रभाव होगा पंचम भाव में। इस नाते गुरु का संबंध चंद्रमा के साथ भी हो रहा है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा, 4 नंबर राशि कर्क राशि है, और साथ में गुरु का संबंध पंचम भाव से भी हो रहा है। यह प्रभाव बताता है, ओवरऑल यह जो संयोग है संकेत करता है, बताता है, ऐसा जो जातक होगा अपने भाग्य का निर्माण खुद करेगा, क्योंकि लग्नेश गुरु है और लग्नेश गुरु होकर अपने से नवम भाव में जाकर वृश्चिक राशि में विराजमान हो रहे हैं। इस बात से पता चलता है कि ऐसा जातक अपने पराक्रम के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करेगा। इसके साथ ही एक और बात है, गुरु मूल रूप से भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, और वो खुद जब नवम भाव में विराजमान हो जाए तो क्या कहना, यह तो बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा भाग्यशाली हो जाएगा। और साथ में मंगल के साथ संबंध हो रहा है। मंगल अगर कमजोर भी है कुंडली में, कहीं पर जाकर विराजमान है, तो गुरु यहाँ पर विराजमान होने के कारण उस चीज को भी कंट्रोल कर देंगे। अगर मान लो मंगल अच्छे कंडीशन में नहीं प्लेस्ड है लग्न चार्ट में, तो उसको भी नियंत्रित कर देंगे। उसके ऊपर जो नकारात्मकता है उसको हटाने में गुरु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा जातक को। इसके साथ ही हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छा कार्य किया होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का रहा होगा, और उसके जो पिता होंगे उसके साथ जातक का जो संबंध होगा बहुत अच्छा होगा। जातक के जो पिता होंगे वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, ऐसा देखने से पता चलता है। और साथ में गुरु यहाँ पर कर्मेश होकर और नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो कर्मेश का संबंध नवम भाव से, मतलब यह त्रिकोण भाव और यह केंद्र भाव, अपने आप में केंद्र त्रिकोण का आपस में संबंध हो रहा है, केंद्र त्रिकोण राज्यों का निर्माण हो रहा है, यह भी कहेंगे। यह अपने आप में बहुत अच्छा और शुभ योग के रूप में देखा जा सकता है। गुरु यहाँ पर जब विराजमान होंगे तो हमें कहेंगे कि गुरु की दृष्टि पहले लग्न भाव पर होगी। ऐसा जो जातक होगा गुरु का विशेष प्रभाव में आ जाएगा। ऐसा जो जातक होगा हमें कहेंगे कि लग्नेश तो उसके हैं ही गुरु, लेकिन यह सब कुछ गुरु के प्रभाव के कारण जो भी पर्सनालिटी में आना चाहिए वो बढ़ चढ़कर आ जाएगा। ऐसा जो जातक होगा हमें कहेंगे विशेष ज्ञानी हो जाएगा, उसके व्यक्तित्व पर गुरु का विशेष प्रभाव हो जाएगा। ऐसा जातक बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, धर्मगुरु हो सकता है, धर्म उपदेशक हो सकता है, फिलोसफर हो सकता है। हर वो गूढ़ ज्ञान का जातक ज्ञाता हो जाएगा इस दृष्टि प्रभाव के कारण। साथ में हम यह भी कहेंगे कि जातक के विशेष चेहरे पर एक आकर्षण, एक सौम्य भाव उसके व्यक्तित्व पर दिखेगा। ऐसा जातक हमें कहेंगे कि इस प्रकार का हो जाता है कि उसका ना तो कोई दुश्मन होता है ना कोई मित्र होता है, इस तरह का उसका व्यक्तित्व हो जाता है। उसे सभी लोग पसंद करते हैं इस तरह की स्थिति में। साथ में हम ये भी कहेंगे कि गुरु यहाँ पर विराजमान होकर जब कर्मेश होकर संबंध बना रहे हैं, तो हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा बहुत हद तक उसका जो संबंध होगा, माफ कीजिएगा, उसका जो क्षेत्र होगा जीविकोपार्जन का, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो सकता है, धर्म से जुड़ा हुआ हो सकता है। और एक और बात है, कर्मेश अपने से 12वें भाव में जाकर विराजमान है। इस बात से यह भी पता चलता है कि लग्नेश एवं कर्मेश गुरु 9वें भाव में जब विराजमान होंगे तो ऐसा जो जातक होगा उसकी पर्सनालिटी का संबंध विदेश से हो जाएगा। ऐसा जातक हो सकता है कि विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करे और वहीं पर फिर एज ए शिक्षक अपनी सेवा वहां पर दे और जीविकोपार्जन का साधन भी वही बनाए। ऐसा भी हो सकता है कि वहां जाकर कोई फिलोसफर बन जाए, कोई धर्म उपदेशक बन जाए, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। इसके साथ ही हमें कहेंगे कि गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो गुरु की जो दूसरी दृष्टि है तीसरे भाव पर हो रही है शुक्र की राशि में। यहाँ पर गुरु का यह दृष्टि प्रभाव बताता है कि ऐसा जो जातक होगा पराक्रमी होगा, क्योंकि लग्नेश है गुरु।
लग्नेश गुरु होकर नवम भाव में विराजमान होकर पराक्रम भाव पर दृष्टि प्रभाव बनाना यह बताता है कि जातक का व्यक्तित्व का संबंध पराक्रम भाव से भी हो गया और भाग्य भाव से भी हो गया। यह बताता है कि ऐसा जातक पराक्रमी होगा और पराक्रम के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करेगा। और यह भी बताता है कि जातक का जो पराक्रम का क्षेत्र होगा गुरु से जुड़ा हुआ होगा, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसके जो छोटे भाई होंगे, छोटे भाई पर जातक का विशेष स्नेह देखा जाएगा। जातक ध्यान रखेगा, अपने छोटे भाई का ख्याल रखेगा। और साथ में हम यह भी कहेंगे कि जातक के प्रभाव से उसके जो छोटे भाई होंगे उसके जीवन में जो भी परेशानी होगी उसको दूर करने में जातक का विशेष योगदान देखा जाएगा। साथ में एक और बात है, यहाँ पर यह भी बताता है कि लग्नेश एवं कर्मेश होकर गुरु जब नवम भाव में विराजमान होंगे और तीसरे भाव पर दृष्टि प्रभाव होगा तो यह भी हो सकता है कि जातक के जो छोटे भाई हो सकता है कि जातक जो कार्य कर रहा हो उसी कार्य में जातक के छोटे भाई भी इन्वॉल्व हो, उसमें साथ मिलकर के कोई कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे, गुरु की जो तीसरी दृष्टि है पंचम भाव पर हो रही है, कर्क राशि बन रही है, जहाँ पर कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा के साथ गुरु का इनडायरेक्टली संबंध यह बताता है बहुत अच्छा यह दृष्टि प्रभाव जो होगा बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। पंचम भाव से संबंधित जातक की जो भी विश होगी जातक को पूरी हो जाएगी गुरु के आशीर्वाद से। जातक को संतान पक्ष को लेकर के जो भी उसकी मनोकामना होगी वो भी पूरी होगी। साथ में जातक के जो संतान होंगे उसका विशेष ख्याल रखने वाले होंगे, जातक को आदर सत्कार करने वाले होंगे, आदर सम्मान देने वाले होंगे। और साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा गुरु जब यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे और पंचम भाव पर कर्क राशि पर जब दृष्टि प्रभाव डालेंगे तो जातक की जो शिक्षा होगी बहुत ही उच्च दर्जे की हो जाएगी। यह भी कहेंगे ऐसा जो जातक होगा बहुत अच्छा प्रखर वक्ता हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रोफेसर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें कहेंगे कि आज का यह जो संयोग है विशेष है। इस संयोग में किसी भी जातक का अगर लग्न चार्ट आ रहा है तो हमें कहेंगे वो भाग्यशाली व्यक्ति है, वह अपने जीवन का निर्माण अपने ज्ञान के बल पर कर लेगा और विशेष करेगा। किसी के भी घर में अगर किसी बच्चे का इस प्रकार का लग्न चार्ट है तो हमें कहेंगे कि वो भाग्यशाली पिता है, भाग्यशाली माता है। और इसके साथ हम यह भी कहेंगे कि गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे और पंचम भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे तो एक बात और बताता है कि ऐसा जो जातक होगा हमें कहेंगे कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, धर्म से जुड़े हुए जो क्षेत्र होंगे उसमें वो आगे आकर के अपनी भूमिका देगा, यह भी स्थिति बताता है। और दूसरा यह भी है कि ऐसा जो जातक होगा उसके प्रभाव से इस प्रकार के लग्न चार्ट होने के कारण जातक के जो संतान होंगे उनकी भी शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा। जातक के हमें कहेंगे कि इस प्रकार का लग्न चार्ट वाला कोई व्यक्ति जब अपने परिवार में जन्म लेता है उसके आगमन से भी परिवार के बहुत सारे कष्ट होते हैं वो भी दूर होने लगते हैं, यह भी कहेंगे। ओवरऑल हमें कहेंगे कि यह जो लग्न चार्ट है यह बहुत ही विशेष है, बहुत अच्छा है और साथ में सकारात्मक है। और इसमें जो भी प्रभाव बताए गए हैं वो सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इसमें बदलाव हो सकता है, डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है पूरे लग्न चार्ट में, सभी भाव के स्वामी ग्रह किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ दृष्ट हो रहे हैं, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ युति में है, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, यह सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है, इसमें बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।